दौरे सऊदी अरब और दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें क्या मिला है? अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये गए किस लिए थे कि पाकिस्तान के जब नेशनल इंटरेस्ट की बारी आती है तो एक दो चीज़ों के बाद हम हार मान लेते हैं, हम हाथ छोड़ देते हैं और हम एकदम से मांगने की सूरत हाल में आ जाते हैं। क्यों इमदाद अभी तक हमें नहीं मिला है? क्या ख्याल है आपका, क्यों नहीं मिला है अभी तक? वो उसकी वजह बुनियादी वही इकोनॉमिक है। मुझे ये बताइए, आज आपका पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाता है, आपको सऊदी अरेबिया जाके ये नहीं कहना कि जी हमें $10 बिलियन चाहिए 30 जून तक, 3-4 मिल रहे हैं IMF से, तो बाकी के 5 आप दे दें। मतलब वहां से हासिल किया, एक तो ये बदनामी हुई है सबकी, सर पाकिस्तानी की, और सर शर्म से हमारे झुक गए हैं। तो सऊदी अरेबिया जो है वो कहता है पाकिस्तान दोस्त, पाकिस्तान हमारे से चीजें लेता है, मांगता है। बहुत पैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को मदद किया है इन एवरी सेंस। 200 या 30 या 200 जो भी है F-16 हमें लेके दिए हैं। चाइना कितनी बख्शिश कर देता है, वॉशिंगटन कितनी बख्शिश कर देता है। अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये गए किस लिए थे? ये कुछ नहीं मिला। इंस्टेड जो औरिया साहब ने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर रिमाइंडिंग मी कि हम शायद सऊदी अरेबिया के बिहाफ पे यमन जाएं, हमारी फौज। शायद, मैं नहीं कहता पक्का, मैं नहीं कहता हम मानेंगे, मैं दुआ करता हूं कि हम नहीं मानेंगे। और ज़ाहिर है जब तक कोई ऑफिशियल इस पे नई स्टेटमेंट आता पाकिस्तान हम नहीं करते बिल्कुल इस पे। ठीक, सही सही जी। नहीं, और फिर आप पूरा जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें तो सही। जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें, उसमें एक पूरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ से पता नहीं कितने पैराग्राफ तो एक है, मगर कम से कम 4 होने चाहिए थे अगर आप स्ट्रिक्टली उसको डिवाइड करते, जिस पे यमन पे है। यमन का किसका इंटरेस्ट है? यमन 4-6 लाइन है कश्मीर पे हमारे इंटरेस्ट पे, 20 लाइन है यमन पे। किसका इंटरेस्ट है यमन? हमारा तो नहीं है, सऊदियों का है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो शायद चाहे, क्यों नहीं भाई, वो कहता है पाकिस्तान दोस्त, पाकिस्तान हमारे से चीज़ें लेता है, मांगता है, हम देते हैं, खुले दिल से देते हैं, बड़ा हमारा हार्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को मदद किया है इन एवरी सेंस। 200 या 30 या 200 जो भी है F-16 हमें लेके दिए हैं। मगर एक चीज याद रखें, अगर हमारी फौज कभी चले गई ना उधर, तो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में भी नहीं रह सकेंगे सेफली। ठीक, यमन जो है, यमनी, ये है उनका बदला। तो ये एक सेंसिटिव इशू है, देखते हैं इस मामले पर क्या ऐसे फैसले लेने चाहिए। ऑब्वियसली इस पे अगर कोई अच्छा, एक और चीज अच्छा। आप छोड़िए ना, एक और चीज मुझे कहने दें, फिर आप ले जाएं कॉन्वर्सेशन। वो ये है कि इनको क्यों इमदाद अभी तक हमें नहीं मिला है? क्या ख्याल है आपका, क्यों नहीं मिला है अभी तक? अब भाई वो बैठा हुआ है उधर, मुफ्ता, क्या नाम है उनका, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के, मिफ्ता, वो बैठे हुए हैं उधर, वो डिस्कस कर रहे हैं जी, वो डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या बातें डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से? ये क्या बड़ी बात है यार। एक दफे 4 घंटे में गए थे, बल्कि जाने के पहले सब चीज तय हो जाता है। आपके पास 4.2 बिलियन का लोन है, नो प्रॉब्लम। आपने नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये पहले चीजें सेटल हो जाती हैं, ये डिस्कशंस की बात नहीं है। कौन नहीं दे रहा है? वॉशिंगटन कह रहा है IMF को और सऊदियों को, और सऊदियों ने कहा है हमें, जब $3 बिलियन हमें दिया था बजटरी, उन्होंने कहा कि मेक श्योर कि तुम्हारा एंटायर प्रोग्राम IMF के तहत है, और अगर IMF निकल जाए तुम्हारे प्रोग्राम से, हमारे पैसे 72 घंटे में वापस होने चाहिए। यू अंडरस्टैंड ऑल दिस? तो नाउ पुट इट इन द पाइप एंड स्मोक इट। डॉक्टर साहब जरा सीधी पहले तो ये बताएं, पैसे मिले नहीं मिले? हमें पैसे मिलने की उम्मीद में बैठे डॉक्टर साहब, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले? अच्छा, अभी नहीं, 1 मिनट, उम्मीद में बैठे।
अच्छा, हमें आईएमएफ से भी नहीं मिले, हमें सऊदी अरब से भी नहीं मिले, तो ये हम मुझे अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर ये साहब, हमारा फर्ज था दरखास्त डालना। अच्छा, हमने दरखास्त डाल दी है कि खुदाया वो जो ऑयल की फैसिलिटी है उसको भी डबल कर दो, 1.2 अरब की पहले है 2.4 कर दो, और जो डिपॉजिट हैं वो इजाफी 2-3 बिलियन डॉलर दे दो। इसी तरह दरखास्त हमने आईएमएफ में भी डाल दी है। तो हमारा फर्ज था दरखास्त डालना, वो डाल दी नहीं, अब सऊदी अरेबिया में जो दरख्वास्त डाली है तो सऊदी अरेबिया हमें पैसे और देगा, तो उसके बाद हम आईएमएफ को शो करेंगे कि हमें उनका पैसा ज्यादा मिल गया है, फिर आईएमएफ, ये क्या घन चक्कर है? डॉक्टर साहब। महसूस ऐसा हो रहा है कि जो तिजोरी है, चाहे वो आईएमएफ की हो या वर्ल्ड बैंक की हो या सऊदी अरेबिया की हो, उसकी कुंजी कहीं वॉशिंगटन में पड़ी है और खो गई है। तो वो कुंजी कहीं खो गई है। वो जब तक नहीं मिलेगी उस वक्त तक ना तो आईएमएफ की तिजोरी खुलेगी, ना वर्ल्ड बैंक की खुलेगी, और ना ही सऊदी अरेबिया की खुलेगी। आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम साहब का ये हुकूमत के दौरान जो आईएमएफ के साथ पैकेज हमने नेगोशिएट किया था, उसमें खास तौर पे कहा गया था कि अगर आप आईएमएफ का हिस्सा बनेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर आप आईएमएफ का हिस्सा नहीं रहेंगे तो 72 घंटे, आपको याद होगा 72 घंटे के अंदर पैसे आपको वापस करने होंगे। जी, तो अभी वो 72 घंटे वाली शिक खत्म हुई है कि नहीं हुई, ये भी हमें नहीं पता। देखिए, पुराने वाला पैकेज ही एक्सटेंड किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो सारी शराइत जो उस वक्त थी वो इन प्लेस रहेंगी। नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है, डिस्कस 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 हर जगह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि अगले 15 रोज तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी, यानी आप समझें कि तकरीबन 15 मई तक, तो 15 मई तक अगर हम पेट्रोलियम की कीमत बरकरार रखते हैं तो आईएमएफ से तो हमने कह दिया था कि हम सब्सिडीज को खत्म करेंगे, तो ये तो 40 अरब रुपए का और नुकसान गालिबन होने जा रहा है बकौल आईएमएफ के। ये क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की हुकूमत को। अच्छा, उन्होंने इतनी खूबसूरती से बारूदी सुरंगें बिछाई कि जो हुकूमत भी उसके बाद आएगी वो पछताएगी कि वो हुकूमत पे क्यों आए। देखिए, तकरीबन 3 अरब रुपए रोजाना का नुकसान है खजाने को, और खजाना आप सोचिए खाली है, खजाना पहले से 5,000 अरब का खसारा है बजट का। तो उसके अंदर से जिसमें खसारा है, नेगेटिव है आपकी तिजोरी, उसमें से 3 अरब रुपया रोजाना का या 100 अरब रुपया माहाना का निकालना, ये पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी के लिए ये तो कतन सस्टेनेबल नहीं है। तो फरवरी की 28 तारीख को साबिक वजीर आजम ने एक सियासी फैसला किया था जिसमें उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत कम कर दी थी। वो माशी फैसला नहीं था। उसके बाद अब फैसला जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है वो भी सियासी फैसला है, वो माशी फैसला नहीं है। तो नहीं, तो इसका मतलब, एक मिनट जरा, मिफ्ता इस्माइल कुछ और कहकर आए हैं वॉशिंगटन में कि हम सब्सिडी खत्म करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 15 दिन और रहेगा। 15 दिन के बाद तो सियासी माहौल पाकिस्तान का और कशीदा होने जा रहा है और अदम इस्तेकाम की तरफ मुल्क जा रहा है, तो 15 दिन के बाद क्या कीमतें दोबारा रिवाइज कर पाएंगे या फिर दोबारा हम, मतलब ये कैसे फिर चल रहा है आईएमएफ का प्रोग्राम तो फिर गड़बड़ हो गया सारा। और आप कह रहे हैं जी, ये आईएमएफ की स्टेटमेंट में बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि आईएमएफ और पाकिस्तानी वजारत खजाना की जो टीम है उसके दरमियान में ये एग्री हो गया है कि ये सब्सिडी जो है ये अनफंडेड थी, जिसका मतलब ये है कि बजट में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी और इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। जो जुमला उस स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया गया है वो है रिवर्स अनफंडेड सब्सिडी। तो ये तो दोनों तरफ से कहा गया है। यानी मिफ्ता इस्माइल साहब की आईएमएफ से बातचीत और ये जो फैसला शहबाज शरीफ साहब ने किया है इसके दरमियान बहुत बड़ा तसादुम है, टकराव है। डॉक्टर साहब, आप सबकी ईद खराब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ईद से पहले डीजल और हमें पता तो चले हमने करना क्या है ईद पे, हमें पता तो चले खुश होना है क्या करना है हमें। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये हमने आईएमएफ से कुछ कहा, इधर कुछ कर दिए, सऊदी अरब से हम डिस्कस किए जा रहे हैं, हम आईएमएफ से भी डिस्कस किए जा रहे हैं, ये हम डिस्कस ही किए जा रहे हैं या कुछ पैसा धेला आ भी रहा है हमारे पास? मैं ये पूछ रहा हूँ, सादा सवाल। खुदाया मीठी ईद गुजरने दीजिए, इसके बाद इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी है। पैसा आएगा,
शराइत के ऊपर आएगा, और जब तक अमेरिका बादशाह का इशारा नहीं होगा तो ना तो IMF की तिजोरी खुलेगी, ना वर्ल्ड बैंक की, और ना सऊदी अरेबिया की। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी ये $3 अरब जो हैं ये भी अभी डिस्कस ही हो रहे हैं। उधर $1 अरब डिस्कस हो रहे थे, इधर $3 अरब डिस्कस हो रहे हैं।